राम राम किसान भाइयों। बाज की उड़ान भैया पंखा होने हुआ है, ऊंची उड़ान हुआ है। पाँच तो बरसात के दौरान कीड़ी मकोड़ा गए हों, लेकिन ताग उड़ गई रह जाए नहीं चाहिए। तो आज अपन राजस्थान की एक बह की महिला किसानों मिलांगा जगह राजस्थान का लगभग लगभग जहाँ खेती का अवार्ड भी सारा लिए ही और नेशनल स्तर पर पूछा हूँ भी सम्मानित तो यहीं। तो बहु आज बातचीत करांगा अनारों शुरुआत करी और आज सेब की गर्म जलवायु में वैरायटी है HRMN 99 भी के ऊपर काम करने लग रहे हैं और काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर रखी है। तो खेती करने को जो तरीको है वो आपको थोड़ा सो अलग है, हटकी है। सारी बातचीत करांगा कि कैसी की खेती है और कहीं को स्वाफन पौधो लेना चाहिए। राम राम जी। राम राम जी। नाम परिचय करवा दो। हालांकि मोहताज को नहीं दे नाम परिचय का, लेकिन नाम परिचय करवा दो एक बार। राम राम जी, मेरा नाम संतोष खेदड़ है और गांव बेरी, जिला सीकर, राजस्थान। जी, ये जो अपना शुरुआत के अंदर अपन लेके चलिया अनार जी बगवा बीगे बाद में अपन धीरे धीरे प्रोग्रेस करता और आज HRMN 99 जी सेब की वैरायटी है। कभी हिमाचल जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ करती, आज अपने राजस्थान में हुआ है जी। तो सौ पहले तो यह बताओगे अपन ये पौधों मिलो करें। ये पेड़ हमें शुरुआत में इनोवेट फार्मर की, जिससे कि इसकी पहचान थी, जो हरिमन 99 है, जो उन्होंने जो पेड़ तैयार किया था जी। तो उन्होंने ये कहा कि ये गर्म जलवायु में हो सकती है। तो उन्होंने इसे अहमदाबाद भेजा। तो अहमदाबाद से फिर हमारे पास आया जी। ये हमें 5-6 किसानों को दिया गया, जैसे सुंडाराम जी वर्मा जी हैं जो उनको भी दिया गया, लेकिन उनके पास सक्सेस नहीं हो पाया जी। तो हमें दिया गया तो हमने उसे सक्सेस किया। सक्सेस करने के बाद जब तीसरी साल जब उस पर फल आए तो उस पर कलर जो था हरा ही था, ज़्यादा लाल नहीं हुआ था जी। फिर चौथे साल उस पर कलर आने लगा, फिर उस पर गहरा गहरा लाल होने लगा। तो हमने सोचा वास्तव में ये सेब लाल भी हो सकती है। बिल्कुल। फिर उसी के बाद हमने उसी से ही कटिंग करके और ग्राफ्टिंग करके हमने उससे और ज़्यादा पेड़ तैयार किए। फिर हमने अपने खेत में 80 पेड़ लगाए। उसी से ही फिर कहते हैं ना कि आगे आगे किसान बढ़ करके उसी से ही फिर और शुरू कर देता है। बिल्कुल। उसी से फिर हमने ये तैयार करने शुरू कर दिया। बिल्कुल। अभी अपने बगीचे में कितना पौधा है? अभी अपने यहाँ पे 80 पेड़ हैं। 80 पेड़ है जी। और अभी अगर अंदर फ्लोरिंग स्टार्ट होगी, थावड़ा थी जोड़ा शानदार बना रखी, मेहनत काफ़ी अच्छी खासी करो हो तो इसकी आप बीच में गैप ज़्यादा दिख रहा है, एक फल कम कुल लगेगा के अंदर। देखो जितना अपन गैप देंगे उसमें उतने ही ज़्यादा फल आएंगे, क्योंकि सूरज की रोशनी हर फल को मिलनी आवश्यक है। अगर ये अंदर रह जाएगा तो वो हरा ही रह जाएगा, कलर भी नहीं आएगा उस पर और ना ही उसकी साइज बनेगी। इसलिए इनकी प्रूनिंग जरूरी है। और ज़्यादा मोटी टहनियों पे फल नहीं आता है। जो ये 1-2 साल की हो जाती है पतली टहनी, उस पर सबसे ज़्यादा फल आता है। इसलिए हमें बारीक ऐसी टहनी रखनी चाहिए। जो मोटी आती है उन्हें चाहे काटते हैं, लेकिन उसको हमें खुला रखना होगा पेड़ को। जी बिल्कुल। एक अब अनार को प्रोडक्शन बंद कर रखे है, तो अब की बार कुछ अनार को प्रोडक्शन लेगा या फिर प्लांट तैयार करो? सर्दी की फसल लेंगे, सर्दी में की शुरू होगी बा फसल आपा लेंगे। बिल्कुल। अनार की अपनी बहुत पुरानी वैरायटी है। अनार के अंदर राजस्थान का कई किसान मतलब प्रोग्रेस भी कर कई किसान फेल भी होगा। तो ये क्या कारण है कि अनार अपने राजस्थान का किसान लगाना तो बहुत चाहूँ, लेकिन कर कौन पा रहे हैं? वो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि एक तो वो कटिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कटिंग करना भी आवश्यक है इनकी जी। और ये खुदाई करते हैं तो वो 1-2 साल उसे भूल जाते हैं जी। अगर इनकी निराई गुड़ाई नहीं करेंगे तो अंदर से इनके क्या होता है, वो जाला बन जाता है, गांठ बन जाती है, जो इसको एक एक टहनी को सुखा करके वो पूरे को सुखा देती है जी। और उसपे फिर जो पानी जाता है वो जो खाद पानी डाल रहे हैं वो भी नीचे नहीं जा पाती जी। इसलिए किसान भाई उस ओर तो ध्यान करता नहीं है और वो कहता है भाई हमारा पेड़ सूखता जा रहा है। जब उसको हम खोद के देखते हैं तो उसमें लिमिटेड रोग लग जाता है। इसलिए हमें टाइम टू टाइम देखना होगा। साल में 2 बार इनकी निराई गुड़ाई करनी पड़ेगी। जो गांठें आती हैं उनको काट के फेंक देंगे, फिर नई शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए हमें इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा खाद देंगे और निराई गुड़ाई सबसे आवश्यक है। एक प्रूनिंग सबसे जरूरी है। बिल्कुल जी। तो अगर अंदर अभी जहाँ खाद वगैरह के कुछ डालेडो, जैविक डालेडी है या रासायनिक डालेडी? जी नहीं, रसायन का तो हमने यूज ही नहीं किया जी। जो गोबर की खाद है हमने जो 6-7 महीने पुरानी है गड्ढे के अंदर तैयार करते हैं वो हम इसके अंदर डाल रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा पेड़ है ये बिल्कुल सेफ है। इसको आप देख सकते हैं, ये नहीं कह सकते आपके हमारा ये 18 साल का पेड़ हो गया है। बिल्कुल। तो इसलिए हमें साल में इसमें 2 बार खाद डालते हैं 50-50 किलो, ताकि ये पेड़ ग्रोथ करता रहे, उस फल भी अच्छी तरह से आए। और हम इसके अंदर यही करते हैं कि एक बार इस पे हमें जो कलम तैयार करते हैं और फिर जो सर्दी की फसल आती है वो हम ले सकते हैं इसे। अच्छा जी। दोनों काम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो भाई ये देखो काम अगर आप दिलों करांगा तो बहुत कुछ कर सका। एक महिला किसान राजस्थान के अंदर इतो नाम कमा लियो कि जिसकी कोई सीमा को नहीं। खेती बहुत लोगों का है, खेती लोगों का इतनी है, 500-500 हज़ार बीघा खेती है, लेकिन वह भी खेती को सही इस्तेमाल कौन कर पा रहे। आगे मात्र 5 बीघा ज़मीन है
बी के अंदर HRMN 99 सेव भी है, भगवा अनार भी है, मौसमी का भी पेड़ है और नर्सरी भी कर रखी है। तो नर्सरियाँ को एक्स्ट्रा अर्निंग गुजरी होगो। और इनकम की अगर बात करें तो 35-40 लाख रुपया सालाना ये पूरा जो को सिस्टम है वो है कमाने लग रहे हैं। तो एक मैं आपको एक दूसरी और बात बताऊंगी, ये कि ऐसी नर्सरी है जो NHB द्वारा रजिस्टर्ड है जी। ये जो हम पेड़ जो किसान भाई को देते हैं तो वो चाहे ऑल इंडिया में कहीं पर भी लेके जाए तो उसे उस पर सब्सिडी मिलती है, क्योंकि किसान भाई अपने दम पे नहीं लगा सकता, किसान भाई को सरकार की भी आवश्यकता है। तो सरकार हमें बिल्कुल सपोर्ट कर रही है किसानों को, तो इसलिए किसान भाई आगे बढ़ने के लिए सरकार के साथ चले तो उनको कहीं भी ऑल इंडिया में भी लेके जाएगा तो उसे सब्सिडी मिलेगी। इसलिए मैं कहती हूँ ये NHB द्वारा रजिस्टर्ड है, तो कोई भी हमसे यहाँ आकर के मिल सकता है। शेखावाटी-कृषि-फार्म.com से वेबसाइट बनाई हुई है तो वो देख सकता है। एक हमारा यूट्यूब चैनल भी है शेखावाटी कृषि फार्म के, बन भी सब्सक्राइब करके। और तरह तरह का पुराना वीडियो भी बहुत है। जब टाइम अपना अनार बड़ी शानदार लगा करती वो क्या है कि कहते हैं ना कि जब बच्चा पढ़ जाता है, चलो मैं तो इतनी नहीं पढ़ी लेकिन मैंने लड़के को एग्रीकल्चर से BSc करवाया, तो उसने कहा कि मम्मी क्यों ना एक यूट्यूब चैनल बनाए शेखावाटी कृषि, तो उसने वो बनाया और एक फेसबुक भी बनाई। तो उस पे क्या करते हैं कि हर एक किसान भाइयों को हर टाइम पे खाद डालना है और करना है, वो सारा उस पे डालते रहते हैं। तो किसान भाई देख के वो सीख ले, क्योंकि हमने भी खेती में ही करके सीखा है, कहीं जाके नहीं सीखा। तो मैं चाहती हूँ हर कोई किसान भाई बागवानी में आए और एक ये नहीं सोचे कि ये हमारी जो खेती है घाटे का सौदा है। ये पहले हुआ करती थी, क्योंकि पहले बाजरा बो दिया, देखा नहीं, कुछ किया नहीं, तो वो बाजरा 6 महीने में हुआ और 1 साल में आया, फिर वो खा लिया, फिर दोबारा बो दिया। बाजरे के अंदर जो लिमिट आया अपने वो तो पियावा कड़वी पशुओं के लिए रख सका, बाजरो बाजार में सेल कर सका, बस वही हो सकता है। अनलिमिटेड है, वहाँ फसल भी ले सका, वहाँ पौध भी तैयार कर सका। इसके बीच में हम सब्जी भी कर सकते हैं। हमने पूरी सब्जी कर रखी है हर जगह पे। लहसुन लगा रखी हो, प्याज लगा रखी हो, टमाटर लगा रखे, आलू लगा रखे, गोभी लगा रखी, सारी मतलब गरांगी जी की जरूरत है, वह सारी सब्जी यही के अंदर ही लगा रखी है भाई। एकदम ऑर्गेनिक है, जो आँख के अंदर डाले वो ही के अंदर डालें। तो जो भी सरकार है वह आपके किसानों ने बागवानी जी की खेती करें मेरे को ऊपर सब्सिडी दे, तो थे नज़दीकी जो उद्यान विभाग है वो जाके संपर्क कर सको। बाकी आऊँ भी थे संपर्क कर सको, पूरी तरह जानकारी क्लियर करवा दी जाएगी। वीडियो तन किसों के लागे कमेंट करके माना जरूर बताओ। राम राम साहब।